कहते हैं सर कि रुको जरा सब्र करो। जी, बिल्कुल। तो हम तो यही कहते हैं कि आप लोग अपना जो है वो अपना काम जारी रखें, हम अपना जारी रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, जी, इंशाल्लाह। रामी जी, जी। साहब, बड़ी खुशकिस्मती है कि इकरा जुनेजो जो कि चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज की स्पेशलिस्ट हैं और शुरू दिन से हमारे साथ हैं, और मैं इतनी ज्यादा इनका शुक्रगुजार हूँ, रिस्पेक्ट भी है, और आई ट्रूली मीन इट कि हमारी बहुत सी जो स्पेशली चाइल्ड एंटाइसमेंट, जो चाइल्ड बच्चों को वर्गलाना और बच्ची से जो बयानात लिए गए थे, जो हमारे खिलाफ भी इस गैंग ने बच्ची से कहलवाया, सब कुछ कहलवाया, तो मैं इन्होंने हमारी बहुत सी जो है, क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, चूंकि इन्होंने देखे हैं इस तरह के केसेस, तो अभी इस केस के हवाले से मैंने स्पेशली इकरा सिस्टर को रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें ज्वाइन कीजिएगा, स्पेशली आज के ऑर्डर के हवाले से, क्योंकि कंफ्यूजन ये हो रही है कि क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट ही होगा, मेडिकल एग्जाम बाद में होगा, सब कुछ। तो हम देखते हैं कि इकरा सिस्टर इसमें क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके तासुरात क्या हैं आज के हवाले से। देखें, कंसर्न पेरेंट, कंसर्न ह्यूमन बीइंग, और ये जो गैंग है जो बच्चों की सेफ्टी जिसने मैं कहता हूं कि बर्बाद कर दिया उसको, उस हवाले से जो आज का आपका मौकफ है वो क्या है, और फिर इस ऑर्डर के हवाले से भी आपसे हम कुछ पूछना चाहेंगे। जी। सर, आज का जो ऑर्डर है वो बहुत अच्छा है और पूरी दुनिया में यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है कि साइकेट्रिस्ट को जी। और साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाता है। जी सर, बिल्कुल। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जब बच्चा इस ट्रॉमा से, या कोई भी हो, बड़ा भी हो, ट्रॉमा से गुजरता है, तो यस। कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ सब्सिडाइज हो जाते हैं। जी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 2 साल तक भी नहीं होते हैं। नहीं होते। और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का तो आपको पता है। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। जी। सर, अब इसमें एक तो रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल है, जिसमें बच्चे से सवाल जवाब करेंगे कि वो अपने बारे में वो क्या सोचता है, क्या उसके तासुरात हैं। तो उसमें भी हमें पता चलेगा कि बच्चा जी। अंडर इन्फ्लुएंस जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं, क्या जी। समझ के दिए हैं। जी क्योंकि बिल्कुल उस ऐसा। टाइम तो वो विक्टिम थी और उसको ये काउंसिल किया गया कि तुम तो घर छोड़कर आई हो, हमने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, तुम्हें अपना के। तो वो जो उसकी सेल्फ वर्थ है या जो सेल्फ स्टीम है, उसको उन्होंने लो किया है। तो वो उस पे पता चलेगा, जो रोजनबर्ग सेल्फ स्टीम स्केल है। तो यही प्रैक्टिस फॉलो की जाती है, उस पे इनके सवाल जवाब होंगे। और कॉग्निटिव लेवल्स को चेक किया जाएगा बच्ची की। और उसमें भी आपको पता है 6 स्टेप्स होते हैं: जी। हम्म। रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। हम्म। और दूसरा, उनका एंजाइटी लेवल चेक किया जाएगा हम्म। कि इस वक्त वो क्या है, किस तरह के बच्ची के अंदर सिम्टम्स हैं। तो ये बहुत अच्छा एक डिसीजन है। और उसके बाद फिर मेडिकल के बाद, उसके बाद अगर जाएंगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इनिशियल स्टेज पे ये बहुत जरूरी था कि पता लगाया जाए कि पेरेंट्स से वो क्यों मिलना नहीं चाह रही हैं, या जो इन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं वो क्यों दिए हैं। तो वो जब हम्म। साइकोलॉजिस्ट उनसे सवाल जवाब करेंगे, तो जाहिर है वो ट्रेंड होते हैं और पाकिस्तान के अंदर हैं, आगा खान के अंदर भी हैं। इसके अलावा सर, यहाँ पे ऑटिज्म के डिफरेंट सेंटर्स हैं, जी। कराची के अंदर भी। जी। तो जी। वहाँ पे भी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट बहुत अच्छे हैं। तो जी उनसे वो लोग, उन्हीं में से कोई एक जाएगा जो बच्ची से सवाल जवाब करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और इसमें जो इकरा सिस्टर, एक तो थोड़ी सी कंफ्यूजन ये आ रही है, को कहते हैं कि अभी सिर्फ साइकोलॉजिकल असेसमेंट का ऑर्डर दिया गया है, बाकी एमएलओ का नहीं। तो मैं जो एज अ मेडिकल स्पेशलिस्ट मैं आपको बताता चलूं कि ये दिस इज पार्ट ऑफ द एमएलओ। ये एमएलओ या मेडिकल लीगल ओपिनियन जो है, जिसे हम कहते हैं, या मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट या मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन, ये उससे डिफरेंट नहीं है। सब लोग ये बात समझ लें, दिस इज पार्ट ऑफ दिस होल प्रोसेस, कि जिसमें फिजिकल एग्जाम होता है, जिसमें केमिकल टेस्ट होते हैं, जिसमें इमेजिंग टेस्ट हो सकते हैं, जिसमें बाकी टेस्ट, ड्रग टेस्ट भी हो सकते हैं। एंड वन पार्ट इज मेडिकल, जो सॉरी मेंटल हेल्थ असेसमेंट। तो दिस इज नॉट अ डिफरेंट थिंग। आपका क्या ख्याल है इस हवाले से? व्हाट डू यू थिंक? क्योंकि सर, लोग ये ये समझ रहे हैं उसी कि शायद, लोग ये समझ रहे हैं कि शायद सिर्फ अब ये होगा और उसके बाद फिर जो बाकी का काम है वो फिर कभी बाद में होगा। क्या क्या कहेंगे आप इस हवाले से?
नहीं नहीं सर, ये उसी का हिस्सा है, बल्कि जी। इसके ऊपर इन असेसमेंट्स के ऊपर तो प्रॉपर रिसर्च भी हुई है, और वो पब्लिश्ड रिसर्च है। यस। ये साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक असेसमेंट जो होती है उसकी, क्योंकि सर हम्म। ये एक वायलेंट क्राइम है, और आप यस। देख सकते हैं बच्ची किन किन हालात से वो गुजरी है, किस यस। तरीके से उनको पूरा पाकिस्तान घुमाया गया है। फिर यस। जब वो यहाँ पर अदालतों में आई हैं, तो हमने पहले भी बात की थी, चाइल्ड स्ट्रेस की बात की थी, कि बिल्कुल। बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है, खौफ ज्यादा हो जाता है। अब जब ये असेसमेंट होगा तो उसमें वो सारा बताएंगी कि वो किन चीजों से खौफजदा हुई। पुलिस का देखे सर, असला देखे तो आम बंदे का बीपी लो हो जाए, वो तो छोटी बच्ची है। हम्म। बिल्कुल ऐसे ही। तो इसी बिल्कुल से ही ऐसे पता चलेगा सर। दूसरा ये होता है कि इस तरह के किडनैपिंग के जो भी केसेस होते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स वगैरह दिए जाते हैं, अब मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती हूँ, जिसमें अगर बच्चा 2 महीने वहां पे गुजारा है, तो बच्चे के नजदीक 2 साल गुजर चुके होते हैं, ही। बिल्कुल। और वो अपने पेरेंट्स से या तो खौफ ज्यादा होता है, या तो उनको पहचान नहीं रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। और इसमें वही बात है ना कि देर हुई है। पर्सनली मैं तो इकरा, आप पता नहीं से एग्री करेंगे या नहीं, रामे साहब भी मौजूद हैं, हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं, बल्कि पहली वीडियो या पहला जो बयान हमने दिया था 21 जुलाई को, जब ये सारा कुछ डिसीजन हुआ था, जब पता चला था कि बच्ची को वो उधर कर दिया गया, तो रिकॉर्ड पे मौजूद है। हमने उसी दिन कहा था कि बच्ची का फिजिकल और ये जो मेंटल हेल्थ असेसमेंट सब कुछ फौरन होना चाहिए। लेकिन क्या कह सकते हैं, ये भी एक टेस्ट केस है। लेकिन मैं पर्सनली ये कहूंगा कि इन इन गलतियों से और इन लूप होल से हमें सबक सीखना चाहिए। हमारी जो बाकी बच्चियां हैं, मैं चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज से ये गुजारिश करता हूं कि काइंडली आप अपने जो भी आपके पावर्स हैं उसको यूज करें। मैं अदलिया से गुजारिश करूंगा कि उन बच्चियों के जिनके केसेस हाईलाइट हो चुके हैं, उनको चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज में दें, उन गुंडों